अगर 2025 में आप ड्रॉपशिपिंग बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो और आपको नहीं पता एक्चुअल में ड्रॉपशिपिंग बिहाइंड द सीन वर्क कैसे करता है, ड्रॉपशिपिंग बिजनेस के लिए हम एक परफेक्ट वेबसाइट कैसे क्रिएट करते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम ड्रॉपशिपिंग बिजनेस के लिए प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करते हैं, एंड नाउ प्रोडक्ट रिसर्च करने के बाद हम ड्रॉपशिपिंग बिजनेस के लिए कैसे एक परफेक्ट सप्लायर को फाइंड कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे मार्केट प्लेसेस हैं जहां हमें एक परफेक्ट सप्लायर मिल सकते हैं। देखो यार, ड्रॉपशिपिंग कहना बहुत इजी होता है लेकिन करना उतना ही मुश्किल होता है। ड्रॉपशिपिंग बिजनेस के लिए हमें मल्टीपल स्किल्स आने चाहिए। सो आई विल कवर ऑल द टॉपिक्स इन दिस वीडियो जो एक बिगिनर को चाहिए ड्रॉपशिपिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फ्रॉम स्क्रैच। सो व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज निखिल शर्मा and I'm founder of Tech Forest. My aim is simple: make dropshipping easy and profitable for you. So without any further delay, let's get started. What is dropshipping? देखो, ड्रॉपशिपिंग बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए कि ड्रॉपशिपिंग एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रॉपशिपिंग? देखो, ड्रॉपशिपिंग पूरा का पूरा ई कॉमर्स है, बस ड्रॉपशिपिंग एक छोटा सा यूएसपी है। ड्रॉपशिपिंग बिजनेस में अपने पास हम कोई भी इन्वेंट्री होल्ड करके नहीं रखते हैं। इट इज़ द सिंपल मीनिंग ऑफ ड्रॉपशिपिंग। और वही हम ई कॉमर्स में क्या करते हैं? ई कॉमर्स में क्या होता है कि हम प्रोडक्ट सप्लायर से मंगाते हैं अपने पास फिजिकल फॉर्म में, उसको पैक करते हैं, देन हम अपने कस्टमर को उसको डिलीवर करवाते हैं। लेकिन ड्रॉपशिपिंग में क्या होता है कि हम प्रोडक्ट मंगवाते नहीं हैं सप्लायर से, प्रोडक्ट सेंड करते हैं कि यस ये मेरा कस्टमर है, आप इस कस्टमर को ये वाला प्रोडक्ट सेंड कर दो। देन सप्लायर क्या करता है, वहीं से प्रोडक्ट डिलीवर कर देता है आपके कस्टमर के पास और आपका कस्टमर प्रोडक्ट रिसीव कर लेता है। इस इमेज से हम बड़े इजीली समझ सकते हैं कि ड्रॉपशिपिंग वर्क कैसे करता है। ये रहा कस्टमर और ये रहा आपका स्टोर। जब भी कोई कस्टमर आपके स्टोर पे कोई भी ऑर्डर प्लेस करता है, देन आप क्या करते हो, आप वही ऑर्डर अपने सप्लायर के पास भेजते हो, ऑर्डर डिटेल। तो सप्लायर आपके कस्टमर को वेरीफाई करने के बाद वो ऑर्डर डायरेक्ट शिप कर देता है आपके कस्टमर के पास। अगर कस्टमर प्रीपेड ऑर्डर करता है तो आपके पास आपके पेमेंट गेटवे में पैसा चला जाता है। अगर उसने सीओडी किया है, इट मीन उसने कैश ऑन डिलीवरी पे प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, तो वो पैसा आपके सप्लायर के पास जाता है। तो सप्लायर कुछ डेज के बाद आपके पास वो पैसा सेंड करता है। इस प्रोसेस को हम आगे इन डेप्थ समझने वाले हैं। अभी के लिए ड्रॉपशिपिंग क्या होता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो, हमको ड्रॉपशिपिंग तो समझ में आ गया, लेकिन हम ड्रॉपशिपिंग बिजनेस को स्टार्ट कैसे करेंगे, उसके लिए हमें इन 3 चीज़ों को जानना, समझना, करना बहुत ज़रूरी है। सो फर्स्ट है हमारे पास नीश सिलेक्शन। आप किस नीश का प्रोडक्ट सेल करने वाले हो। नीश इन द सेंस आप ब्यूटी प्रोडक्ट में डील करने वाले हो, या फिर आप फिटनेस प्रोडक्ट में डील करने वाले हो, कि आप शूज़ बेचने वाले हो, कि आप क्लॉथिंग ब्रांड में जाने वाले हो। तो आप कौन सा नीश चूज़ कर रहे हो। देखो, मुझे पर्सनली पसंद है फिटनेस कैटेगरीज, तो मैं फिटनेस कैटेगरी चूज़ करता हूँ। अगर आप एज ए बिगिनर स्टार्ट करने वाले हो तो आप अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे देखना, प्रोडक्ट रिसर्च करके देखना, नीश सिलेक्शन तभी करना, ठीक है। अभी हम नीश सिलेक्शन पे पूरा का पूरा टॉपिक ही डिवाइड करके रखे हैं, तो पहले हम टॉपिक को समझ लेते हैं। देखो, ड्रॉपशिपिंग बिजनेस में कैटेगरी वही चूज़ करना जिसमें डिमांड थोड़ा ज़्यादा हो और कंपटीशन थोड़ा सा कम हो। अब ऐसा नीश सेलेक्ट करने के लिए हमें मार्केट रिसर्च करना बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तभी हम एक प्रॉफिटेबल ड्रॉपशिपिंग बिजनेस रन कर पाएंगे। और उसके लिए हमारे पास यहाँ पे 3 चीज़ें हैं जिसे हम फॉलो करते हैं तो हम एक परफेक्ट नीश सेलेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। अमेजॉन बेस्ट सेलर, पहले तो आप नीश सेलेक्ट कर लो कि हाँ ठीक है, मुझे ब्यूटी प्रोडक्ट सेल करना है या मुझे फिटनेस प्रोडक्ट सेल करना है। तो मैं सपोज दैट मैं एक फिटनेस प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, तो मैं अमेजॉन पे जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि अमेजॉन पे कौन कौन सा फिटनेस प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं, ठीक है। बेस्ट सेलर कौन सा है फिटनेस प्रोडक्ट और वो बजट में है या नहीं है, ठीक है। देन वही सेम चीज़ हम मीशो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट में देखते हैं। जब भी हम मीशो के पैनल पर जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि यस ये प्रोडक्ट फिटनेस कैटेगरी में बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, इसे हमें सेल करना चाहिए अपने बिजनेस में, ठीक है। एंड नाउ हम कुछ प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं एक परफेक्ट नीश सिलेक्शन के लिए, ठीक है। देख सकते हैं कि उस प्लेटफॉर्म पे कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहा है, उस कैटेगरी को हम पिक कर लेते हैं। जैसे टिकटॉक आप यूज कर सकते हो, टिकटॉक मेनली इंडिया के लिए बैन है, बट
आप टैक्टिक यूज करके भाई टिकटॉक यूज कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद इंस्टाग्राम रील्स, ये इंडिया में खूब चलता है, जिसे आप दिन भर चलाते हो, काम की चीज़ें नहीं देखते हो, बताओ। ठीक है, आप इंस्टाग्राम रील्स से प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हो बहुत ही इफेक्टिव तरीके से, ठीक है, विदाउट एनी यूज पेड टूल्स। ठीक है, ओके, मैंने नीश सेलेक्ट कर लिया फिटनेस कैटेगरी का। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? सो नेक्स्ट स्टेप आता है प्रोडक्ट रिसर्च का। जब भी आप कोई प्रोडक्ट चूज़ कर रहे हो, जब भी आप प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हो, उसमें इन 4 चीज़ों को ज़रूर देखना कि वो प्रोडक्ट किसी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, और वो प्रोडक्ट लाइट वेट होना चाहिए। एज ए बिगनर आप इस चीज़ का बहुत ही ध्यान देना कि प्रोडक्ट लाइट वेट हो, ताकि शिपिंग कॉस्ट हमारा थोड़ा सा कम हो सके। ठीक है, और आप देख लेना कि वो प्रोडक्ट का जो बजट है वो 500 से 1500 के बीच में हो, ताकि आप अपना प्रॉफिट मार्जिन निकाल सको। एंड आल्सो प्रोडक्ट यूनिक होना चाहिए। ठीक है, मार्केट में वो प्रोडक्ट नया होना चाहिए। जो चीज़ मार्केट में इजीली अवेलेबल है उसे ही आप सेल कर रहे हो, तो लोग आपसे क्यों लेंगे? जो चीज़ आप देखो कि मार्केट में बहुत कम मिलती है, वही चीज़ आप कस्टमर को दो। ठीक है, वो चीज़ वो बंदा खरीद लेगा। जैसे मैंने अभी रिसेंट में जिम गया था, तो जिम में मैंने देखा कि ये जो ग्रिप रबर ग्रिप होता है फॉर मेंटेनिंग द फोर आर्म, तो मैंने देखा कि यार मार्केट में वो इजीली मिल नहीं रहा था, तो उसके लिए बहुत सारे ड्रॉपशिपर्स वर्क कर रहे थे, वो अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन उस पर अर्न कर रहे थे। तो मैंने भी अभी उस पर काम करना स्टार्ट किया है। मैं आपका उसका प्रॉफिट दिखाऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। नाउ प्रोडक्ट रिसर्च के लिए हमारे पास ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, जिसे अगर हम यूज करते हैं तो नो डाउट हम एक परफेक्ट प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हैं एंड प्रॉफिटेबली रन भी कर सकते हैं। जो मार्केट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो पेड टूल है वो है मेनिया। ठीक है, मेनिया बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, जिसे आप एज ए बिगिनर अफोर्ड नहीं कर पाओगे, मुझे पता है। ठीक है, वो 4,000 से 3,000 रुपये मंथली चार्ज करते हैं, तो मे भी आपको ज़रूरत भी नहीं है एज ए बिगिनर। ठीक है, उसके लिए मैं आपको सबसे परफेक्ट तरीका बताता हूँ, टिकटॉक। ठीक है, अब टिकटॉक क्यों इंपॉर्टेंट होता है? देखो, जब भी आप टिकटॉक यूज करते हो तब आप देखते हो कि वहाँ पे लोग इंटरनेशनली ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। जो चीज़ इंटरनेशनली सेल होती है वही चीज़ इंडिया के लोग कॉपी करके इंडिया में सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए आप टिकटॉक को यूज करो। टिकटॉक आप इंडिया में बैन है, लेकिन आप कुछ तरीके यूज कर सकते हो। पता नहीं इस वीडियो में बताना सही रहेगा या नहीं। आप ना जैसे VPN यूज कर सकते हो, टिकटॉक को डाउनलोड कर सकते हो गूगल से डायरेक्टली, एंड वहाँ से प्रोडक्ट रिसर्च के लिए आप टिकटॉक यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको पैसा नहीं खर्च करना है मेनिया पे, तो जो भी कैटेगरी आपको अच्छी लगे उस कैटेगरी को वहाँ पे जाकर सर्च करो, देखो कि यार ये प्रोडक्ट क्या ट्रेंडिंग है या नहीं है, फिर उस प्रोडक्ट का वीडियो आप डाउनलोड कर लो अपने ऐड के लिए। ठीक है, अगर जब भी आप ऐड बनाओगे उस ऐड पे आप उस वीडियो पे ऐड रन करोगे ना, तो वो वीडियो डाउनलोड करके रख लो। तो आप टिकटॉक एंड इंस्टाग्राम रील्स यूज कर सकते हो प्रोडक्ट रिसर्च के लिए। नाउ आपने प्रोडक्ट रिसर्च भी कर लिया और एक परफेक्ट निश भी सेलेक्ट कर लिया कि ठीक है, मैं एक फिटनेस कैटेगरी का प्रोडक्ट सेल करूंगा, और मैंने एक सपोज दैट एक फोर आर्म ट्रेनर प्रोडक्ट भी चूज़ कर लिया। ठीक है, आपके पास निश भी हो गया, प्रोडक्ट भी हो गया, एंड नाउ अब बारी आती है आपको एक परफेक्ट सप्लायर फाइंड करने के लिए। यहाँ पे ऐसे 4 सप्लायर मैं आपको बताने वाला हूँ जो COD एंड फास्ट डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं। सो फर्स्ट आ जाता है आपके पास ग्लो रोड, एंड सेकंड आ जाता है आपके पास मीशो, एंड थर्ड आ जाता है आपके बाप स्टोर, एंड फोर्थ आ जाता है आपके पास इंडिया मार्ट। टू बी ऑनेस्ट, मैं पर्सनली यूज करता हूँ इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर इंडियन ड्रॉप शिपिंग। जब भी आप इंडिया में ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, तो आपके लिए इंडिया मार्ट इज़ द बेस्ट, और कुछ नहीं। सेकंड, आप मीशो भी यूज कर सकते हो। मीशो का भी रिव्यू काफ़ी अच्छा है। जब भी आप इन द टर्म ऑफ मेजर कर रहे हो जब डिलीवरी कि कितनी तेज़ी से ये डिलीवर कर रहा है, एंड COD इसका कितना अच्छा है कितना अच्छा नहीं है, तो आप मीशो एंड इंडिया मार्ट सेलेक्ट कर सकते हो एज ए सप्लायर के फॉर्म। मीशो पे या फिर इंडिया मार्ट पे आप जाओ, वहाँ पे देखो वो प्रोडक्ट से सर्च करो कि यार इससे मिलता जुलता सेम प्रोडक्ट इस पर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, अगर आपको इंडिया मार्ट पे नहीं मिल रहा है तो बाप स्टोर पे देख लो, बाप स्टोर पे नहीं मिल रहा है तो मीशो पे देख लो, मीशो पे नहीं मिल रहा है तो ग्लो रोड पे देख लो, एंड ऐसे बहुत सारे सप्लायर्स है इंडिया में जो आपको कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट तो मिल ही जाएगा। ठीक है, उनसे बात करो, ठीक है मैं इस प्रोडक्ट का ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, आप उनको मतलब अपने हिसाब से आप बात कर लेना। ठीक है, उनको आप ऑर्डर दे देना। ठीक है, ऑर्डर डिटेल दे देना, वो ऑर्डर मैच करेंगे, यस ये कस्टमर जेन्युइन है, देन वो कस्टमर के पास प्रोडक्ट डिलीवर कर देंगे। और डिलीवर करने के बाद अगर कस्टमर
इस बात को नोट कर लेना, अगर कस्टमर उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर देता है तो आपको उस रिटर्न का पैसा भरना पड़ेगा, सप्लायर को देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करते करते समझ में आ जाएंगी। यस कि हाँ, अगर उसने प्रोडक्ट को कैंसिल कर दिया तो डिलीवरी कास्ट जो जाएगा वो आपके जेब से जाएगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रख के चलना। यही ड्रॉप शिपिंग बिजनेस या फिर किसी भी ई कॉमर्स बिजनेस का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, चाहे वो अमेजोन हो या फ्लिपकार्ट हो या फिर आप हो, ठीक है। नाउ यहाँ पे हमने तीनों चीज़ें देख ली। हमने निश सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, फिटनेस कैटेगरी, एंड प्रोडक्ट चूज़ कर लिया, फोर आर्म ट्रेनर, एंड फाइंड सप्लायर। हमने सप्लायर को भी फाइंड कर लिया, यस ये ठीक है, मैं इंडिया मार्ट पे एक परफेक्ट सप्लायर फाइंड कर लिया। नाउ अब आपको क्या करना है, अब आपको अपना दुकान सेटअप करना है जिस दुकान से आप प्रोडक्ट सेल करोगे। इट मीन आपको एक ऑनलाइन दुकान बनानी है अपनी, जिस दुकान से आप प्रोडक्ट को क्या करोगे, सेल करोगे। देखो दुकान या कह सकते हो वेबसाइट आपका, ठीक है, सिंपल वे में कि वेबसाइट के लिए आप अगर एज ए बिगिनर यूज करना चाहते हो तो आप शॉपिफाई यूज कर सकते हो। शॉपिफाई मेरा पर्सनल जो ओपिनियन रहता है ना कि शॉपिफाई आप मत यूज करो। अगर आपको थोड़ा बहुत सीखना है तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप वर्डप्रेस सीख लो, ठीक है। आप होस्टिंग परचेज कर लो, डोमेन परचेज कर लो और वर्डप्रेस पे अपना ओन वेबसाइट बना लो। अगर आपको नहीं आता है वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना तो मेरी एक एजेंसी है टेकफॉरेस्ट, मैंने आपको आगे ही बता दिया, तो आप वहाँ से बात कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है कि हाँ ठीक है, मुझे प्रोडक्ट के लिए एक वेबसाइट बनाना है, इस वेबसाइट का चार्ज कितना होगा, तो हमारे आप टीम से निगोशिएबल कर सकते हो एंड एक परफेक्ट प्राइस में अपना ड्रॉप शिपिंग स्टोर तैयार कर सकते हो। मैं शॉपिफाई इसलिए मना करता हूँ ना कि शुरू के 2-3 महीने वो 20 रुपये मंथली चार्ज करते हैं, दैट इज़ गुड प्राइस फॉर यू। लेकिन जैसे ही 2-3 महीने बीतते हैं ना, वो चार्ज पता है 3,000, 3,500, 4,000 रुपये मंथ हो जाते हैं। तो 2-3 महीने तो यार हमें सीखने में चले जाते हैं, प्रोडक्ट को टेस्ट करने में चले जाते हैं, हमें मार्केटिंग सीखने में उतना समय चला जाता है। तो उसके बाद जब हम ठीक है सारी चीज़ समझने के बाद जब हम इनिशियल एक्चुअल में कमाने की एरा में आते हैं तो वो प्राइस यार हाई कर देता है। तो आई थिंक दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनवाओ। अगर आपको खुद नहीं आता है तो टेकफॉरेस्ट की टीम को हायर करो, नीचे लिंक है, एंड वहाँ से एक परफेक्ट प्राइस में अपना ओन वेबसाइट बनाओ जहाँ पे आपको हर एक चीज़ इनबिल्ड आपको मिलेगा। जैसे आपको पेमेंट गेटवे मिल जाएगा, ट्रैकिंग आईडीज वगैरह, जितने भी ऑनर को जितनी भी बैकएंड से चीज़ें दिखती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फीचर्स अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, आपके पास अब दुकान भी हो गया, आपके पास प्रोडक्ट भी हो गया, अब ज़रूरत है आपके दुकान को मार्केट करने की। ठीक है, अब मार्केटिंग के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर आप पैसे खर्च कर सकते हो तो आप फेसबुक ऐड रन करो। अगर आपको फेसबुक ऐड नहीं आती है तो टू बी ऑनेस्ट यार, मैं फेसबुक ऐड बहुत ही अच्छे से चलाता हूँ। अगर आप एक बार कमेंट कर दोगे ना यस कि मुझे फेसबुक ऐड पे पूरा वीडियो चाहिए इन द डिटेल, तो मैं आपको बता दूंगा, इन डिटेल वीडियो बनाऊंगा, ऐसा वीडियो बनाऊंगा कि आप कहोगे वाह। इसलिए क्योंकि अगर आप फिटनेस कैटेगरी के किसी भी बंदे को टारगेट कर रहे हो तो मैं उस मार्केटिंग में ऐसे टैक्टिक आपको बताऊंगा कि आपका प्रोडक्ट केवल आपके टारगेट ऑडियंस तक ही पहुँचे और किसी के पास नहीं, और उसी ऑडियंस के पास पहुँचे जो एक्चुअल में बाय करना चाहता है आपका प्रोडक्ट। तो अगर आप चाहते हो कि मैं फेसबुक ऐड पे पूरा इन डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट बिलो अभी। तो फिर से टॉपिक पे आते हैं। मार्केटिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं पेड मार्केटिंग, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम। ठीक है, यहाँ पर टारगेट इंटरेस्ट के हिसाब से हम अपना एडवर्टीजमेंट सेट कर सकते हैं। डेली बजट रखना, शुरू में 100 से 150, 200 के बीच में डेली बजट रखना परफेक्ट रिजल्ट दे सकता है आपको इंस्टाग्राम। ठीक है, इंस्टाग्राम पे मेनली सेल करना, क्योंकि इंस्टाग्राम पे यूथ हैं, आपको हर कैटेगरी के लोग वहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, अगर आपको ऑर्गेनिक मार्केटिंग करनी है, आपको पैसे नहीं खर्च करने बिल्कुल भी, तो मैं रेकमेंड करता हूँ आप उस प्रोडक्ट के बहुत सारे वीडियोस निकालो, आप इंस्टाग्राम पे जाओ, उस प्रोडक्ट का एक बिजनेस पेज बनाओ, उस प्रोडक्ट का रील्स अपलोड करो, उस प्रोडक्ट के बारे में डेली अपडेट्स डालते रहो, सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे अपडेट करते रहो उस प्रोडक्ट के बारे में। तो वहाँ से ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है, लेकिन ठीक है, हो जाएगी। अगर आप अच्छा वीडियो एडिट कर सकते हो तो देन आपकी सेल हो जाएगी। सपोज दैट आप मार्केटिंग कर रहे हो तो कोई भी प्रोडक्ट पे अगर क्लिक करता है, क्लिक करने के बाद प्रोडक्ट परचेज करता है ना, उसके बाद आप क्या करोगे सोचो। तो उसके बाद जो हम करेंगे ना, वो करेंगे हाउ टू हैंडल योर ऑर्डर। ठीक है,
हमारा चैप्टर है हाउ टू हैंडल योर ऑर्डर। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब भी कस्टमर तुम्हारे स्टोर से ऑर्डर करेगा तो तुम सप्लायर को वही ऑर्डर करोगे एंड सप्लायर कस्टमर को डायरेक्टली रिसीव कर देगा, तुम कस्टमर को ट्रैकिंग डिटेल भेज दोगे। तो यही सारी चीज़ें होती है जो मैंने आपको शुरू में बताया, ठीक है। ऐसे ही प्रोडक्ट हैंडल होता है। मनी रिसीव के लिए भी मैंने आपको आगे ही बता दिया है कि आप मनी को कैसे रिसीव कर सकते हो। जब भी कोई पेमेंट करता है, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ठीक है। पहले आप इन ब्रीफ समझो। जब भी कोई COD करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया में लोग COD ही करते हैं, कैश ऑन डिलीवरी। जब भी कोई COD करता है तो वो पैसा क्या करे, कैश फॉर्म में या फिर ऑनलाइन फॉर्म में क्या करेगा, डिलीवरी वाले को देगा। जो भी सप्लायर, जो भी डिलीवरी पार्टनर यूज कर रहा होगा, तो वो क्या करेगा, डिलीवरी पार्टनर आपके सप्लायर को पैसा दे देगा। और सप्लायर कुछ दिन के बाद, जैसे 2 दिन 3 दिन का समय लेता है, और 3 से 4 दिन के समय के बाद आपका प्रोडक्ट का जो भी मार्जिन होगा वो आपको आपके अकाउंट में सेंड कर देगा। तो ये होता है प्रोसेस ऑफ पेमेंट, कि पेमेंट आपको कैसे रिसीव होता है टिल द एंड, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ड्रॉप शिपिंग एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, हम प्रोडक्ट रिसर्च कैसे कर सकते हैं, मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, नाउ वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। इन डेप्थ हमने समझा, हमने सारे स्टेप समझे कि यार स्क्रैच से हम कैसे मार्केटिंग से लेके प्रोडक्ट रिसीव से लेके एंड मनी रिसीव तक सारी चीज़ों को इन दिस वीडियो मैंने कवर किया। अगर आप चाहते हो मैं फेसबुक ऐड पे एक वीडियो बनाऊं जो टारगेट हो ड्रॉप शिपर्स के लिए, जो ड्रॉप शिपर अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं किसी भी नीश में, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।